हेलो दोस्तों, HM लव मैरिज कपल में आपका स्वागत है। आपको हमारी आगे की स्टोरी जाननी थी, इसलिए आपने बहुत लोगों ने हमें कमेंट्स किया है, इसलिए हम आपको आगे की स्टोरी बता रहे हैं। हमारी लव स्टोरी पार्ट 2। लव स्टोरी पार्ट 2 हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें हमने अभी तक अपने को तुमको बोला कि तनु की जो बड़ी चाची है उनको हमारी जो चिट्ठी थी वो मिल गई थी। तो उन्होंने फिर बड़ी मम्मी को चिट्ठी मिल गई थी। बड़ी मम्मी ने उस टाइम कुछ किया नहीं, लेकिन ऐसा हुआ कुछ महीनों बाद इन्होंने मुझे अपना फ़ोटो दिया हुआ था, क्योंकि हम एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। मम्मी बहुत कैद करके रखती थी, इसलिए मैंने इनका फ़ोटो मांगा और मेरा फ़ोटो ही नहीं दिया। तो वो फ़ोटो तो कुछ दिन ही सिर्फ मेरे पास रहा, लेकिन उसके बाद वो फ़ोटो मम्मी को मिल गया था। वो फ़ोटो मम्मी को मिलने के बाद मम्मी ने पापा को बता दिया। सबको पता चला गया कि लड़का कौन है, ऐसा क्या है। वो फ़ोटो देख कर ही समझ गए थे सब। पहले ही सबको शक था। फिर वो फ़ोटो पापा ने मम्मी को बताया कि मैं ये फ़ोटो सवेरे बड़े पापा को बता दूंगा, ताकि उन्हें समझ में आ जाए या पता चल जाए। तो ऐसा हुआ, मैं रात भर सो नहीं पाई दोस्तों उस रात। फिर फ़ोटो पापा की जेब में था। पापा रात को सो गए तो फ़ोटो मैंने जेब से निकाल कर सवेरे हुई, जैसे सवेरा हुआ तो इनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो इन्होंने मुझे बताया कि फ़ोटो फाड़ के फेंक दे। मैं फाड़ना तो चाहती नहीं थी, लेकिन मुझे फाड़ना पड़ा मजबूरी में। उसके बाद फिर कैसा हुआ, पापा ने एक बार जाके उधर बता दिया कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि पापा ने मम्मी ने बहुत बार हमें इशारे करते हुए टेरेस से देख लिया था, कुछ खिड़की से। तो बाहर बहुत से लोगों को पता चल चुका था हमारे बारे में। तो तुम्हें तो पता है दोस्तों, लोग प्यार वालों को समझते नहीं है, कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, लड़की की शादी करा दो ऐसा वैसा। और उस टाइम मैं थोड़ी छोटी थी, तो बड़े पापा को बता दिया। बड़े पापा मुझे उस रात को लेने आए, तभी इनसे मैंने शाम में बात की थी और इन्हें कुछ पता भी नहीं था। रात में उस टाइम पापा बड़े पापा लेके चले गए, और जब सवेरे हुई तो इन्हें कुछ पता भी नहीं था कि मैं किधर गई हुई है। फिर कुछ दिन बाद जब मैं स्कूल आई इधर, तो स्कूल में से मैं सीधी इधर आई इनसे मिलने के लिए। तभी बाहर खड़े हुए थे, इन्होंने मुझे देखा, और तब जो तड़प थी, जो वो प्यार था मेरी आंखों में, नज़र में, दिल में, इनकी भी वही दिखाई दे रहा था। फिर इन्होंने मुझे पूछा, दोस्तों ऐसा क्यों होता है मालूम है क्या? जब इंसान जिससे प्यार करता है उससे थोड़ा दूर रहता है ना, तब उसकी अहमियत समझती है इंसान को कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते। इसलिए तब जो तड़प थी हमारी इतने दिन के बाद मिलने की, देखने की, वो बहुत, यानी वो जो सच्चा प्यार करता है वही समझ सकता है। और आपको पता है, जब मैं बड़े पापा के घर मुझे बड़े पापा ले गए, तब मैं ना खाना खाती थी, ना चैन से सो पाती थी, ना कुछ मेरा मन लगता था। बड़े पापा के पास, म्हणजे बड़े पापा का घर इतना बड़ा था, इतना पैसा था, सब कुछ था, लेकिन मन नहीं लगता था। क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना कि प्यार के आगे कुछ भी नहीं है, ना पैसा ना कोई चीज़। वैसे ही कुछ मेरे साथ भी था, मेरा मन नहीं लगता था वहाँ पर रहने के लिए। फिर मैं जिस शनिवार का दिन था, उस दिन मैं शनिवार के दिन जब स्कूल से इनसे मिलने आई, तो उन्होंने मुझे पूछा तड़प से, जो उनके अंदर थी, कि तू इतने दिन से कहाँ गई, मुझे बताया नहीं, किधर गई थी, ऐसा वैसा। तब मैंने इनको चिट्ठी दी, तो चिट्ठी में मैंने इन्हें लिख दिया था बड़े पापा का घर का पत्ता वगैरह वगैरह सब, उसमें जो हुआ मम्मी का मैंने आपको बताया। फिर जब से उधर आना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सवेरे 12 बजे आया करते थे, और शाम में कितने 9 बजे, 9 बजे, रात में 9 बजे, 8-9 बजे के बीच। तो ये जब भी आते थे वो दूर से साइकिल की बेल बजा दिया करते थे, और मैं भागती हुई घर से, घर इतना बड़ा था दोस्तों ना, दूसरी बात वो घर में इतनी सारी फैमिली थी कि मुझे निकलना भी मुश्किल होता था। तो फिर भी मैं कैसे कैसे करके तड़प के निकल कर दरवाजे में जाके खड़ी रहती थी, और उन्हें देख लेती थी, वो मुझे देख लेते थे, हम दोनों हंस लेते थे, और वो चले जाते थे। बस ऐसे कुछ महीने हमारा चलता रहा। फिर एक दिन जैसे मेरी, मुझे कुछ महीने ऐसे, कुछ साल बीत गए ऐसे ही बड़े पापा के घर पर यार। लेकिन हम जब प्यार में थे तो हमें साल कब गुजरे और कब हम अभी शादी की उम्र के हो गए, ऐसा हमें लगा ही नहीं, पता नहीं चला। क्योंकि ना हमने कभी पहले प्यार किया तो ऐसा सोच के किया कि ये कुछ अलग समझ के मैं कोई अलग समझ, क्योंकि प्यार में जात बीत कुछ नहीं रहती।
क्योंकि प्यार बस हो जाता है, उसमें ऐसा नहीं रहता कि अपने को। यानी आज तक मुझे कभी लगा ही नहीं, क्योंकि मैं उसके साथ, तनु के साथ आज जैसा रह रहा हूँ ना, तो शादी के पहले भी मुझे आज तक ऐसा लगा नहीं कि तनु कोई अलग समाज से या अलग धर्म से या मैं अलग धर्म से, ऐसा कुछ ही लगा नहीं। अभी तक हमको लगता नहीं कुछ ऐसा। और आपको पता है दोस्तों, जब हम प्यार में थे ना शादी से पहले, तो जब ईद आती थी तो ये मुझे चिट्ठी में लिखकर ईद मुबारक वगैरह विश करते थे, फूल देते थे। और जब दिवाली आती थी तो मैं इन्हें विश करती थी हैप्पी दिवाली करके। संक्रांत आती थी, दिवाली आती थी, हर त्योहार हम साथ में एक दूसरे के त्योहार हम साथ में बनाते थे पहले भी। और हमें कभी लगता नहीं था कि हम अलग समाज से या अलग जात से, ऐसा कुछ हमें कोई लगता नहीं था, क्योंकि हम प्यार में थे। और मैं भी यही कहना चाहती हूँ दोस्तों आपसे कि एक बार सिर्फ प्यार करके देखो। ये प्यार नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये प्यार, इंसान से प्यार वो पहली बात, जो प्यार रहता है वो हो जाता है इंसान को, वो कोई ऐसा देख के नहीं होता। वो अभी जो प्यार रहता है वो दिल से होता है, क्योंकि जो तड़प रहती है इंसान को जो मिलने की, कि उसके बिना नहीं रह सकते हम, इसकी जो तड़प, उसको कहते प्यार खास। यानी जो लोग कभी कभी प्यार के नाम को बदनाम कर देते कि यानी प्यार करने वाले मतलब गलत रहता, ये जो गलत चीज़ें है, ऐसे लगता बहुत से लोगों को, बड़े लोगों को, या जो जिसने प्यार कभी किया नहीं होता सच्चा प्यार। क्योंकि प्यार का मायना आज तक लोगों को ठीक से समझा ही नहीं। लोग सिर्फ प्यार को एक यानी जिसम आवाज की नजर से देखती है। और आपको पता है दोस्तों, मुझे मेरी सहेलियां जो थी, वो सब सहेलियां मेरी मुस्लिम समाज से थी बहुत सी। वो मुझे हमेशा कहा करती थी कि तेरी शादी कैसे होगी, तू छोड़ दे वो लड़के को, हिंदू है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं कभी उन्हें कुछ बताती नहीं थी, क्योंकि मेरे मन में जो था मैं उस टाइम करूँगी, मैंने ये सोचा था। फिर मैंने कहा, उस टाइम कैसा हुआ दोस्तों, कुछ महीने बीत गए हमारे बड़े पापा के घर पे रहते हुए। फिर मेरी एक दिन क्या हुआ, मेरी शादी जैसी उम्र हो चुकी थी तब, तो एक दिन ये आए उधर, बड़े पापा ऊपर के रूम में, म्हणजे ऊपर के रूम में थे, वहाँ से खिड़की थी, खिड़की में से बड़े पापा नीचे देख रहे थे। तो ये साइकिल पे आए, मुझे भी नहीं पता था, इन्हें भी नहीं पता था, इन्होंने मुझे चिट्ठी फेंकी नीचे। तो ये तो चले गए, थोड़े में चिट्ठी उठाने के लिए गए, तो वो सब बड़े पापा ने ऊपर से देख लिया था। जैसे ही बड़े पापा ने देखा ऊपर से, तो घर नीचे उतर कर आए और मुझे मेरे पास आए, सीधा मुझे बताया कि लाओ चिट्ठी का है। तो मैंने बोला कि कौन सी चिट्ठी, मैं समझ गई कि बड़े पापा ने देख लिया ऊपर से। तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं बताया। बड़े पापा बहुत मारा मुझे, इतना मारा कि मैं बता भी नहीं सकती। तो मैं बहुत रोई उस दिन, लेकिन मैंने चिट्ठी ऐसी जगह छुपा दी थी कि उन्हें पता भी ना चले, ना ही मैं उन्हें दूँ। तो वो मुझे बोलने लगे कि चिट्ठी दे दे, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं वो लड़के का नाम पुलिस स्टेशन में जाके बता दूंगा कि तुझे तंग करता। तो दोस्तों देखिए, मैं भी उनसे इतना ही प्यार करती थी जितना वो मेरे से करते, तो मैं उन्हें कैसे फंसा सकती थी, और ना ही मैं फंसाना चाहती थी। तो इसलिए मैंने वो चिट्ठी दी नहीं बड़े पापा को। बड़े पापा ने उस दिन से फिर ज़्यादा ही कुछ शुरू कर दिया मेरी शादी को लेकर, कि आप इसकी शादी करा देनी चाहिए, ऐसा वैसा। लड़का भी देख लिया, और लड़का ज़्यादा दूर का नहीं था, पास में गई था। और फिर मुझे वो पूछा कि तुझे शादी करनी है, तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे कुंवारी रहनी है ज़िंदगी भर, मुझे ऐसे रहने दो। क्योंकि ऐसा मुझे लगता था कि हम हिंदू और मुसलमान, तो हमारी शादी होगी नहीं। तो इसलिए मैं चाहती थी कि बस मुझे कुंवारा रहने दो, तो मैं मेरी रह लूँगी उनसे प्यार करकर ऐसे ही। लेकिन मुझे शादी किसी से नहीं करना है। तुम ही बताओ दोस्तों कि मैं जो लड़के को देखना भी नहीं चाहती, और मैं किसी और से प्यार करती, तो मैं उससे शादी करके ज़िंदगी उसकी बर्बाद कैसे करना चाहती थी? उसकी नहीं, हम तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी अगर ऐसा कुछ होता था तो। और ना ही मैं जी पाती थी, ना ये जी पाते थे, ना वो लड़का जी पाता था सुख से। इसलिए बड़े पापा कुछ महीने मुझे ऐसे ही मारते रहे, ऐसे ही राजी करते रहे। मैं कुछ दिन खाना नहीं खाती थी, रात भर सोती नहीं थी। ऐसे एक महीना 2 महीना हो गया, फिर मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी वो बात दोस्तों। आखिरकार ऐसा हो गया कि अब तो मेरी शादी ये लोग करवा कर ही रहेंगे, क्योंकि बड़े पापा बताते थे कि तू शादी नहीं करेंगी तो मैं तुझे बांध के शादी करूंगा, मैं तुझे जहर दे दूंगा, ऐसा वगैरह वगैरह बताते थे। लेकिन वो तो उनका संताप या टेंशन वगैरह होता है, उसमें कोई भी कुछ बोल देता, उसका कोई अपनों को बुरा नहीं है, क्योंकि वो बड़े अपनों से तो ठीक है। लेकिन मैं भी दिल से किसी को चाहती थी, तो मैं तो धोखा नहीं दे सकती थी ना। अरे यार, वो कैसा है, वो जो हम ऐसा ही नहीं था कि एक ही धर्म के तो अरेंज मैरिज कर सकते थे, ये दोनों एक यानी रिश्ता बेच के कर सकते थे, ऐसा कुछ होता ही नहीं था। अगर ये बात मैं करती भी थी दोस्तों, तो इतना बड़ा हंगामा हो जाता था कि मैं बता भी नहीं सकती थी। क्योंकि दोस्तों कभी कभी शहर में, बहुत बड़े बड़े शहरों में ऐसा हो जाता है कि यानी कोई भी अलग अलग धर्म से रहते हैं लड़का लड़की,
तो उतना वहाँ पे नहीं होता। लेकिन जो गांव में रहता है लोग यानी उसका अलग ही मुद्दा बना डालते हैं, ये अगर दो धर्म के बीच में ऐसा हुआ तो। इसलिए हमारा ऐसा अरेंज मैरेज करना तो नामुमकिन था। इसलिए हमको अगर इसकी जो यानी इसका मंगनी जो सगाई हुई थी नहीं, वो कैसे हो दोस्तों, एक दिन मैं नहीं बता रही थी तो बड़े पापा को डर लगता था कि अगर जबरदस्ती इस लड़की की शादी करा दी है मैंने तो ये रहेंगी या नहीं, या कुछ सुसाइड वगैरह कर लेंगी। क्योंकि उनको जब मेरा वो बर्ताव दिख रहा था ना तो वो भी डर रहे थे कि ये तो किसी भी हालत में शादी करना नहीं चाहते। यानी उन्होंने ना इसके लिए तो वो जो पंच रहते सरपंच, जो समाज के सरपंच थे दोस्तों, तो उन लोगों ने इतनी हद कर दी थी ना, सच में बता रही हूँ मैं, कि उन्होंने सरपंच को बुला लिया था बड़े पप्पा ने, पूरे म्हणजे जो समाज के सरपंच थे। और वो मुझे इतना किधराते थे, इतना त्रास देते थे कि तू शादी के लिए मान रही हो कि मान रही हो, रोज की मीटिंगें भरते थे घर पे। तो मैं इतनी किधर के, फिर आखिर इन्होंने मुझे छोटा फोन दिया हुआ था, एक नोकिया का छोटा सा फोन था मेरे पास में, इन्होंने दिया हुआ था मुझे। उस कुछ दिन नहीं हुए थे फोन को, 8 दिन हुए थे इन्हें देने के लिए, बात करने के लिए। तो मैंने इन्हें फोन लगाया, मैंने सब कुछ बता दिया इन्हें। तब इन्हें कुछ भी नहीं पता था कि घर में क्या चल रहा है और क्या चालू है। तो मैंने इन्हें बता दिया कि मैंने अब सोच लिया कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो इन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इन्हें मैंने बता दिया। उस टाइम दोस्तों कसम से हम दोनों उस दिन फोन पर इतना रोए कि क्या होगा अब, के लोग मेरी शादी करा देंगे, हम कैसे रह पाएंगे, अब हमारी लव स्टोरी खत्म हो जाएंगी, ऐसा वैसा कुछ, हम कैसे रहेंगे। फिर हम बहुत रोए। फिर इन्होंने मुझे बताया कि हम भाग कर शादी कर लेंगे। मैंने तो पहले यानी बहुत रोया, मेरे को ये तो पता ही था क्योंकि ऐसा तो शादी हमारी हो ही नहीं सकती थी, ऐसा नामुमकिन है ऐसा शादी होना। तो इसलिए हमने यानी डिसीजन ली कि हमको साथ में जीना है और मरना भी तो साथ में मरना है। हम भागेंगे, अगर हमारी जान जाएगी तो साथ में जाएंगी, हाँ, और नहीं जाएगी तो भगवान जो भी होगा हमारा वो साथ में होगा। हमने ये सोच लिया था। हमारे मन से पूरी तरह से डर निकल चुका था उस टाइम। मैं बहुत डरती थी बड़े पापा से, लेकिन उस टाइम ऐसा हो गया कि मैं डर नहीं छोड़ दिया था मैंने अब, क्योंकि हद से ज्यादा बढ़ चुका था वो प्यार हमारा। और कसम से दोस्तों, जब प्यार हो जाता ना तो उसमें कोई भी नहीं दिखाई देता अपनों को, कोई नहीं। यानी जो एक अजब सी ताकत आ जाती है इंसान में, कोई डेयरिंग आ जाती है, कुछ भी कर पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं हम, कुछ भी करने को गुजर जाते इंसान। यानी ऐसा सोचता नहीं कि मुझे यानी उसको कुछ हो जाए, अपनी जान चल जाए, उसका कुछ ये गम नहीं रहता। क्योंकि जो प्यार रहता वो दिलों से बंधा हुआ एक बंधन रहता दोस्तों। वो जो यानी हम जो अंदर से बंधे हुए होते, जो उसके साथ हो रहा वो मुझे ऑटोमेटिक फील होगा, मेरे साथ होगा तो उसको ऑटोमेटिक फील होगा। वो एक जो प्यार रहता, जो अंदरूनी जो कनेक्शन रहता, वो उसका और मेरा बन जाता पहले से। और हम कसम से दोस्तों, ऐसे तो हमारी शादी हो ही चुकी थी पहले से, क्योंकि हमने मन से एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके थे हम। तो हम किसी और से शादी कर ही नहीं सकते थे, खासकर मैं तो किसी से शादी करना ही नहीं चाहती थी और ना ये करना चाहते थे। लेकिन जहाँ तक इनकी फैमिली की बात थी तो इनके साथ कोई जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता था, क्योंकि ये लड़के थे। लेकिन मैं एक लड़की थी ना, आप समझ सकते हैं मुस्लिम समाज में एक लड़की की कोई चलती नहीं है, खासकर हमारे घर में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, घर पे तो अपने भी यहाँ पे मेरे घर पे पता चल गया था पहले, मम्मी को, पापा को, मेरे बड़े भैया को, सबको पता चल गया था कि इसका ऐसा ऐसा है। मेरे मम्मी ने 1-2 बार मुझे समझाया कि बेटा वो लड़की अलग धर्म से, ऐसा हो नहीं सकता, शादी तुम्हारे हो नहीं सकती, क्यों ये कर रहा, तो इससे यानी गलत है भाई ये करना, अभी ये मत कर। तो मैंने मम्मी के पास एक दिन इतना रोया, मम्मी को बोला कि मैं उसके बिना रह सकता नहीं, एक तो मुझे मार डाल, एक तो मैं मर जाऊंगा खुद होके, क्योंकि मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं 1-2 घंटे मम्मी के पास रोया उस दिन, बहुत रोया, मैंने बहुत बोला। तो मैंने उसके बाद आई भवानी की तस्वीर है घर में, भवानी माता की, तुलजा भवानी मेरी कुल स्वामिनी आई भवानी। तो मैंने आई भवानी के फोटो के पास भी जाके यानी बहुत रोया। मैंने बोला आई भवानी को, नहीं आई भवानी, अगर वो मेरे नसीब में नहीं थी तो फिर उससे मुझे मिलाया क्यों तुमने, अगर है तो मिला दो, नहीं तो मुझे यानी उठा लो यहाँ से। तो यार सही में आई भवानी, सही में मेरे पे तो आई भवानी की कृपा है बहुत सी, क्योंकि मैंने जो मांगा वो मुझे मिल गया, यानी जो नामुमकिन था वो उसने मुमकिन कर दिया। और दोस्तों आपको एक बात बतानी है मुझे, जब मैं शादी से पहले जो धर्म में मैं रहती थी, मुस्लिम धर्म में, तो
वहां तक तो दूर दूर तक समझ नहीं आता कि मैंने कभी कोई मंदिर में जा गई होंगी या कोई मूर्ति मैंने देखी थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और खासकर महादेव शिवलिंग उसने मैंने दूर दूर तक देखी नहीं थी। जब मैं कुंवारी थी, आप ही समझ सकते कि मैं कैसे जा सकती थी। तब मैं एक मुस्लिम समाज में रहती थी, घर में रहती थी, तो वह तो सम्मान ही नहीं आता कि मैं एक मंदिर में जाके शिवलिंग को देखा होगा। मैंने कभी किसी को देखी थी, लेकिन मेरे सपने में हमेशा शिवलिंग आया करती थी। शिवलिंग और सांप हमेशा मुझे सपने फिरा करते थे, दिखा करते थे। एक पहाड़ी पे शिवलिंग का मंदिर था और ये मुझे ले जा रहे हैं, मेरी मांग में सिंदूर भर रहे, बस ऐसे ही सपने मुझे दिखते थे। लेकिन मैं घर में किसी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अगर किसी को बताती तो लोग मुझे गलत समझते। तुम ही समझ सकते, मैं घर में बताती भी तो कैसे बताती ऐसी सब बातें, तो मुझे डर लगता था। और दोस्तों यानी जो बोलते ना कि जोड़ियाँ ऊपर से बनती है, जोड़ियाँ भगवान बनाता है, उसमें जात और धर्म का कुछ लेना देना नहीं उसमें। अगर लोग कुछ लोगों को ऐसा लगता कि एक अलग समाज के अलग धर्म की लड़के ने शादी की तो गलत किया, या उनका आगे अच्छा नहीं होगा, या नहीं उनका रहेगा नहीं, मैरिज टूट जाता है बहुत से लोगों का। लेकिन यार ये गलत है, क्योंकि जो भी मैं तो कहता हूँ जो भी लव मैरिज करते हैं ना, तो उन्होंने यानी दिल से किया होता ना यार, उससे प्यार किया ना, तो उसका एक अट्रैक्शन समझ के शादी के बाद में उसको छोड़ देना है गलत है यार। क्योंकि तुम्हारी जो शादी हुई होती है ना पहले से, तो तुमने प्यार किया होता है, तो उसका रिश्ता तुम्हारा यानी जो अरेंज मैरिज उससे ज़्यादा गहरा होता है यार। तो जो रिश्ता वो कायम रखने को ना, अगर तुमने सिर्फ बहुत से लोग अभी लव मैरिज कर लेते और 1 साल 2 साल में उनका टूट जाता, कुछ कारण से टूट जाता, या घर के झगड़े के कारण कहीं टूट जाता उनका। लेकिन उन्हें समझने को ना कि जिसके बिना अपन नहीं रह सकते यार, उसके साथ रहने में तो यानी कोई भी हालत में इंसान रह सकता है उसके साथ में। क्योंकि हमने पहले से ही ठान लिया था कि अगर उसको मैंने बोल दिया था कि मैं जैसा रहूँगा, जैसे तुझे रखूँगा, तुझे रहना पड़ेगा मेरे साथ। यानी मैंने ऐसी कोई बंदिश नहीं की उसके, आज तक की नहीं कि तुझे धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा, या तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, ऐसा यानी मैंने अभी तक उससे कभी बात ही नहीं की। यानी पहली बात तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही पड़ी नहीं दोस्तों। तो उन्होंने जब से स्टार्ट में वो घर में आई शादी करके, मैंने हम यहाँ से हमने जब शादी की तो कैसे हुआ था उस टाइम। जब मैंने इनको फ़ोन किया, जब काका शादी को लेके पीछे लग चुके थे, हमने उस टाइम बहुत रोए। फिर हमने ठान लिया कि हम वाकई शादी करेंगे तो करेंगे। फिर इन्होंने मुझे बताया कि हम 2-4 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे। वो महीना था जून का 2012। तो हम निकले दोस्तों 7 तारीख को घर से, शाम के 4 बजे। और इन्होंने उनके दोस्त की गाड़ी की हुई थी प्राइवेट, तो वो थी कुछ दूरी पर। मैं वहाँ पर चल के गई, घर से निकलकर। बहुत मुश्किल था घर से निकलना, लेकिन निकली उस टाइम और वो मौका मिल गया। और दोस्तों यानी तनु ने मुझे फ़ोन किया था, उसकी जो सागरपुड़े की तारीख जो थी, जो सगाई की तारीख थी, जो तारीख थी उसकी, वो थी यानी 15 जून की सगाई थी। 2012 में 15 जून की सगाई थी उसकी। और तनु ने मुझे जो बात है कि उसकी सगाई यानी फिक्स हो गई है, तो उसने मुझे 2 तारीख को बोला, 2 जून को बोला उसने मुझे। तो मैंने यानी मुझे यानी ऐसा लगने लगा कि ये सब यानी मेरे साथ क्या हो रहा है यार, या मेरे से अभी कुछ मेरी बहुत सी मेरा दिल छूट रहा है मेरे से, या मेरी जान जा रही है, ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन मैंने फिर भी तनु को बोला कि तुझे शादी करने की क्या। तो उसने बोले नहीं, मैं तुम्हारे से रह नहीं सकती। मैंने कहा तू सही में मेरे से रह नहीं सकती, मेरे बिना रह नहीं सकती। तो बोले नहीं। बोले तो मैंने उसको और पूछा कि देख मैं समाज मानता नहीं, तू समाज मानती नहीं, लेकिन तू घर में आने के बाद में कभी ना कभी जो समाज में मैं रहता, तो तुझे वहाँ पे रीति रिवाज शेयर करने पड़े, ज़बरदस्ती तो कोई बात की है नहीं, तो करने पड़े तो तू वो अपना सकती क्या। लेकिन ये बात तो मुझे बोलनी पड़ी नहीं, या
मैंने कभी ऐसे एब्जॉर्व की नहीं तनु पे कि उसने कुछ किया नहीं। उसने मैंने जो भी किया अपने मन से किया। और दोस्तों मैं मानती हूँ कि जात धर्म कोई रहता नहीं है, सब भगवान एक बराबर है। मैं पहले अल्लाह की इबादत करती थी तो भगवान की पूजा हो जाती थी। मैं आज भगवान की पूजा करती हूँ तो अल्लाह की इबादत हो जाती है। यार भगवान तो एक ही है ना। कोई बात नहीं है दोस्तों, ये आप भी समझ लो। तो कसम से कह रही हूँ मैं, जग बदल जाएगा एक दिन और कभी झगड़ा नहीं होगा, ये बात आप ठान लो। मैं हिंदू मुसलमान दोनों से बता रही हूँ बस ये। यार शिव और अल्लाह एक ही है ना यार। सबका मालिक एक है। इसता है जो समाज अलग अलग समाज उसको अलग अलग नाम से पहचानते हैं, भगवान तो एक ही है। एक ही, और मेरे लिए भगवान एक ही है, अल्लाह एक ही है। हमने अगर कोई शिव की पूजा की तो अल्लाह की पूजा हो जाती, और समझ लो अल्लाह की पूजा की तो शिव की पूजा हो जाती, क्योंकि भगवान वो तो एक ही है ना। इंसानों ने भगवान का नाम अलग करके उसको बांट लिए। देखिए दोस्तों, हम मन के साथ थे, इसलिए अल्लाह ने भी और भगवान ने भी मिलके हमारा साथ दिया। जो आप मानते हो अल्लाह और भगवान अलग अलग, हमारे हिसाब से तो कोई अलग नहीं है, लेकिन जो भी लोग मानते हैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि हमारी दोनों ने मदद की और आज हम खुश है साथ में। लेकिन उस टाइम कैसा हुआ, इन्होंने इनकी दोस्त की गाड़ी की थी कुछ दूरी पे। मैं वहाँ जाकर दोपहर में घर से 4 बजे निकली और हम सीधा गाड़ी में जाके बैठ गए। तो गाड़ी में जाके बैठ गए और हम सीधा हमारे गांव से नासिक के लिए निकल चुके थे। और इन्होंने रास्ते में एक छोटा सा मंदिर था दोस्तों, और एक बात हुई थी उसमें। और जब तनु ने मुझे यानी हमने सोचा कि हम यहाँ से 2 तारीख को उसने मुझे बोला, तो मैंने उसको बोला कि हम उसकी सगाई थी 15 तारीख को, तो मैंने बोल दिया उसको अपन 7 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे। तो बोले ठीक है बोले। तो हम 7 तारीख को फिक्स किया हमने कि यहाँ से हमें अभी निकल जाना है। 15 तारीख को इसकी मंगनी थी, तो हम 7 तारीख को ही, तो मैं 2 बजे दोपहर के 12 बजे पहले मैंने फ़ोन किया तनु को। मैंने उसको छोटा सा फ़ोन दिया था, वो छुपा के रखती थी घर में। और रही बात उसकी बैटरी चार्ज करने की दोस्तों, तो मैंने 2 बैटरी लिए थे मोबाइल के, तो मैं उसको रोज़ एक बैटरी चार्ज करके दे दिया करता था, वो बैटरी पलटा के मुझे दे दिया करती थी, ऐसा हम करते थे। तो तनु ने मुझे फ़ोन पे बात की, तो मैंने बोले आप निकल जाएंगे, बोले 2 बजे तक। मैंने 12 बजे फ़ोन किया तो मैंने राह देखी, मैंने खाना भी यानी ठीक से खाया नहीं। मैंने घर पे आया, मम्मी ने बाजरे की भाकर और पालक की भाजी की थी। यार वो तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उस दिन बहुत थोड़ा सा खाना खाया। यानी मैं यानी एकदम जल्दी में कपड़े मैंने अपने भर लिए बैग में, पैसों का बंदोबस्त कर लिया मैंने। और फिर मैं एक रिक्शा वाले को बोल के रखा मैंने, यानी दोस्त था वो, उसको बोला मैंने कि यार ऐसा ऐसा है, मुझे सिर्फ एक जगह तक छोड़ दे, वहाँ से हम चले जाएंगे। तो बोले ठीक है वो यार, मैं रुकता। तो उसको मैंने 2 बजे से लेके एक तनु के गले के पास, यानी उसके जो बड़े काका रहते उनके गली के पास में ही थोड़ा सा दूर पे मैंने एक रिक्शा खड़ी रखी थी। और इन्होंने मुझे एक बोला था कि घर से निकलेंगी तो कपड़े वगैरह कुछ भी मत लेके निकलना, सिर्फ जो ड्रेस तू पहनेंगी वही ड्रेस पहन के घर से निकलना। तो मैंने सिर्फ जो पहना हुआ था अपने ड्रेस, सिर्फ वही ड्रेस पे निकली। मैंने एक दुपट्टा भी लिया नहीं था दोस्तों, साथ में एक ड्रेस भी नहीं लिया था, बिल्कुल जैसी थी वैसी निकली थी मैं घर से। मैंने ना पैसे लिए थे, ना कपड़े लिए थे, ना कुछ लिया था मैंने, वैसी की वैसी मैं घर से निकली थी। और तनु जब यानी मैं 2 बजे वहाँ से मैंने फ़ोन किया तनु को, तो उसने बोला कि नहीं रुको, अभी घर में सब है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर भी थोड़ी देर में 2-3 बार फ़ोन करने के बाद में तनु कैसे कैसे निकल के और गले में से 3:45 बजे वहाँ से आई। तो हमने रिक्शा में जल्दी से बैठे और फिर हम जो मेरे दोस्त की गाड़ी थी इंडिका, तो वहाँ तक गए हम, वहाँ उसने छोड़ दिया हमें। फिर मैंने पहले से जो हमारा बैग था मैंने वो गाड़ी में रख के आया था। फिर मैंने और इन्होंने साथ में मंगलसूत्र और सिंदूर कुमकुम भी लाए हुए थे। मैंने मंगलसूत्र और कुमकुम भी साथ में लेके आया था मैं। और मैंने तनु को सब कुछ पूछ लिया था कि मैं ऐसा ऐसा करने वाला। वो बोले हाँ मुझे पसंद है, बोले मांग भर के अगर शादी करना चाहते हो तुम तो मुझे वो पसंद है, बोले चलेगा।
यानी मैंने तनु को ऐसा, यानी हमारे में प्यार के बाद कभी जात और समाज हमें कभी पता ही नहीं चला, कुछ भी नहीं समझा ना अभी समझते हम। तो दोस्तों हम वो इंडिका में बैठे और उसके बाद में हम आपको ये जो स्टोरी है हमारे आगे की वो हम आपको अगले वीडियो में बोलेंगे। तो हमें लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए दोस्तों, और प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी ये पाक साफ लव स्टोरी को आगे से आगे तक बढ़ाइए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। और जो लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे कमेंट कीजिए दोस्तों। बस मैं ये चाहती हूँ, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमें आगे तक लेके जाइए दोस्तों। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो देख के पता चले कि जब प्यार से किसी को अपना हो, चाहे वो अपने माँ बाप बहन या कोई भी पड़ोस जात के अलग क्यों ना हो, उसको अपना समझ के चलो ना, तो जग बहुत कुछ बदल सकता है। तो प्लीज यार ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और अगली स्टोरी जानने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और जय श्री राम, जय शिवराय।